हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आई हूँ छत पे ऊपर पानी चेक करने के लिए टंकी में, क्योंकि लाइट और पानी दोनों नहीं है। टंकी से ही पानी यूज़ हो रहा है, फिर चाहे वो नहाने वहाने में हो, चाहे किचन में हो, झाड़ू पोछा हो, सब कुछ इसी से हो रहा है। तो मैंने कहा मैं एक बार चेक कर लेती हूँ ताकि पानी उसी हिसाब से यूज़ किया जाए और देखा जाए। तो पानी अभी है, क्योंकि देखकर ही यूज़ कर रहे थे। फिर कुछ कपड़े थे जो बाहर तार पे पड़े थे, वो लेकर आई, उनको अलमारी में सेट किया। फ़ोन पे बार बार मैसेज आ रहे थे, टू बजे जा रहा था, तो मैंने कहा चलो चेक करते हैं किसके मैसेजेस आ रहे हैं। मैं चूड़ियां पहन रही हूँ और कांच की चूड़ियां सिंह में अच्छी लगती है। कांच की चूड़ियां सुंदर सुंदर हो तो मेरे को याद है मेरे पास ब्लू चूड़ियां है, लेकिन साइज बहुत बड़ा है, देखो। पर कोई बात नहीं, अच्छी लग रही गुड्डू चूड़ियां। ये करने लग गई, ध्यान दो, टीवी देख लो। इन लोगों ने खाई है आज मैगी। मुझे तो मजे आ गए। इनका तो दिन बन गया होगा आज, है? बन गया थे। मजे आ गए इनके तो आज। भाई मैगी मिल गई, बच्चों को मैगी मिल जाए। मैगी तो बड़ों को भी मिल जाए। पहले तो मेरे को मैगी देख के जी उलझा जाता था, अब नहीं होता। मैं बिंदी लगाऊंगी, और बिंदी भी मैं सोच रही हूँ ब्लू कलर की लगाऊं। आज ब्लू पहनना था क्या? यस। नहीं, उसमें नहीं देखा मैंने, तो खुद से एक कैलेंडर होता है ना गुड्डू, उसकी बात करिए, जिसमें व्रत में वो वाले दिन में कपड़े पहनने होते हैं। ये नीला रंग तो नहीं है, पर मुझे ये अच्छा लग रहा है। कैसी लग रही है गुड्डू? पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चल रहा, आपको पूछ रही हूँ। अच्छे लग रहे हो, दूसरे लगाओ ना। कौन सी दूसरी? जो दिखाओ। हाँ, डिजाइन वाली नहीं अच्छी लगती। एक वो भी है जिसके साथ ये निकाला था आपने। बड़ी बिंदी लगा लूं आज? नहीं बड़ी लगा नहीं, बड़ी मत लगाना। बड़ी लगा लूं आज। तो मैंने आज अपना ये वाला सूट पहना है, कम से कम 2 साल बाद, 2 या 3 साल बाद। ये वाला पता नहीं क्यों, जब ये मैंने पहले पहना था, ये मैंने 2 बार ही पहना होगा, मुझे अच्छा नहीं लगा था। लेकिन मैंने सोचा कि अच्छा लगे या बुरा लगे, पहन लेते हैं। तो अब आप लोग बताना कि अच्छा, आप लोगों को भी याद होगा काफी टाइम पहले पहना था। तो मैं जो है साड़ी तो नहीं पहन पाई, तो सोचा इस तरीके से नए अच्छे सूट पहन लेते हैं। कैसा लग रहा है मेरा सूट? दुपट्टा देखो कितना प्यारा है। चलो अब मैं देखती हूँ, किचन में जाती हूँ। साबूदाना की खीर सोच रही हूँ, गुड्डू को पसंद है, मुझे नहीं पसंद है खीर वगैरह, मीठा व्रत में खाना। बर्फी वगैरह खा लेती हूँ, खीर वगैरह खाना पसंद नहीं है। तो मैं केसर वाली साबूदाने की खीर बनाऊंगी। अगर व्रत में खा रहे हो तो केसर मत डालिएगा, अगर व्रत में नहीं खा रहे हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि केसर खा लेते हैं कि नहीं खा लेते, लेकिन साबूदाना खा लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं, और कुछ हम लटकन्स भी बना रहे हैं, तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। मैं बना रही हूँ साबूदाने की खीर। तो अभी जो है मैं उसके लिए दूध मैंने रख दिया उबलने के लिए, और यहाँ पे काजू बादाम को जो है मैं कट कर लूंगी, और फिर मैं इनको फ्राई करूंगी। ऐसा भी हो सकता है कि साबुत आप ड्राई फ्रूट्स को किसी भी मीठे में डालने के लिए साबुत आप उनको भून लो पहले घी में, और फिर आप उनको कूट लो, या फिर काट के भी कर सकते हो। काट के करने में क्या है कि बाद में आपको मतलब चिकना नहीं होगा जिस भी बर्तन में करोगे, तो वो मर्जी है। तो मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया है दूसरी साइड, उसमें मैं इनको वो कर लूंगी हल्का सा घी में, और स्वाद दुगना हो जाता है खीर में, या जिस भी चीज में हम ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा घी में करके डालते हैं। तो ये खीर ना वैसे तो व्रत वाली है, लेकिन मेरे से नहीं, मुझे साबूदाने की नहीं पसंद, गुड्डू को बहुत पसंद है, क्योंकि उसकी नानी बनाती है ना। यहाँ पे आके भी मम्मी ने बनाई है, मैंने भी बनाई है, पर बहुत कम बनती है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो आजकल महीना चल रहा है, आप लोगों ने भी बनाई होगी। मुझसे ना मीठा व्रत में ज्यादा खाया नहीं जाता। मीठे में क्या खाया जाता है मुझसे? रसगुल्ला, कलाकंद, ये सब कुछ, और फिर मीठा बना लो, मैं ही खाती रहूं पेड़े वेड़े। मैंने कहा नहीं यार, अपनी हेल्थ का भी तो ख्याल रखना है मुझे, क्योंकि फिर सांस की दिक्कत हो जाती है ज्यादा ये हैवी खाने से। बादाम तो मैंने कर लिए, और काजू है मेरे पास, बल्कि खत्म ही हो गए। मैं ना ये छोटे छोटे पैक मंगाती हूँ, बड़े पैक नहीं मंगाती मैं। ये कितने ग्राम के हैं? 100 ग्राम के होते हैं, ये मंगाती हूँ, क्योंकि रखे रखे सील ही जाते हैं फिर, तो इसलिए।
साबूदाना मैंने सुबह ही भिगो दिया था। वैसे तो 1-1.5 घंटा भी भिगो तब भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने सुबह भिगो दिया था। जितना ज्यादा देर भीगे फूले उतना अच्छा रहता है। और साबूदाने की खीर ना कई बार फट भी जाती है साबूदाना डालते हुए, तो इसीलिए ये सामान मैं अभी कर रही हूँ। जब मैं साबूदाना इसमें डालूंगी ना तो फुल ऑन उसी को देखूंगी, ताकि वो गड़बड़ ना हो जाए कुछ। साबूदाने की खीर जो है बन चुकी है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कटोरी में डाल के ऊपर से भी कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे। पिक्चर्स वगैरह लेती हूँ तो अच्छी आ जाती हैं। तो देखिए खीर का कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा आया है, केसर की वजह से आया है ऐसा। वैसे तो रंग भी डाल लेते हैं, लेकिन जो रंग होते हैं ये डालने ठीक नहीं होते हैं, चाहे वो कितनी भी अच्छी कंपनी के क्यों ना हो। केसर ज़्यादा बेस्ट रहता है अगर आपको येलो कलर चाहिए तो भगवान जी को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद मैं यहाँ पे दोनों बच्चों को खिला रही थी। गर्म है तो इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग कटोरियों में नहीं दिया, और मेरा मन कर रहा था कि ये टेस्ट करें और बताएं कैसे बने हैं। तो फूक मार मार के दोनों बच्चों को मैं खिलाऊंगी। और गुड्डू को भी मैं कह रही थी आजा खा ले, वो कह रही थी पहले तन्मय को खिला दो। और यहाँ पे इन्होंने अपना ये हाउस निकाला हुआ है, छुट्टियां चल रही है ना, तो फुल ऑन ये छुट्टियों वाले मूड में है दोनों जो है। इन दोनों को मैंने थोड़ी थोड़ी सी खीर खिलाई है। गुड्डू का मन नहीं था अभी, वो कह रही मैं थोड़ी देर में खाऊंगी, जबको उसको पसंद है, लेकिन वो मन के हिसाब से चलती है। वो ना थोड़ा अपने पापा की तरह है खाने पीने के मामले में, कि भाई अभी मैंने थोड़ी देर पहले खाना खाया है तो मैं अभी नहीं खाऊंगी। तन्मय खाने पीने में वैसे तो विभिन्न मीठी चीज देखकर खा लेते हैं खाने के बाद, गुड्डू कुछ ज्यादा ही अलग टाइप की है। मतलब वो ऐसे है कि भाई अभी खाना खाया है तो अभी पेट में जगह नहीं है। हम मेरा क्या है, तन्मय का क्या है कि हमारा जी ललचा जाता है कि नहीं हम खाएंगे यार, ये अच्छी चीज है चाहे पेट फुल है। वैसे होना गुड्डू की तरह ही चाहिए। अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो आपको 1 या 1.5 ही खानी चाहिए। और तन्मय का क्या है, हाँ भाई टेस्टी लग रही है, खानी है। बाद में फिर पेट में दर्द होता है, कई बार वो परेशान हो जाता है, तो इसीलिए मुझे उसका ख्याल रखना पड़ता है। इसीलिए मैं थोड़े से लेकर गई थी, क्योंकि मुझे पता था गुड्डू तो अभी नहीं खाएगी, वो तो जब उसका मन होगा तब वो खाएगी। और विपिन तो शाम को ही आकर खाएंगे। आजकल तो वो दोपहर में नहीं आते हैं, वो दोपहर में तभी आते हैं जब बच्चों का स्कूल होता है ना, तो फिर वो बच्चों को लेकर आते हैं तभी आते हैं। और अभी जो है मैं बैठी हुई हूँ, मैं तो नहीं खाऊंगी खीर। मैंने अंगूर खाए अभी, और अंगूर ही मुझे इतने मीठे मीठे हो गए ना, पता नहीं क्यों। वैसे मुझे मीठा पसंद है, लेकिन व्रत में ना इस बार ही तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा मीठा खाने का, तो मैं तो नहीं खाऊंगी खीर। क्योंकि एक तो मैंने केसर डाला है, तो केसर के लिए मुझे सर्च करना पड़ेगा या मम्मी से पूछना पड़ेगा कि व्रत में खा लेते हैं कि नहीं। क्या हुआ, कुछ तो गिरा है। ये वहां टेंट वेंट लगा के बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मुझे भी कह रहे हैं। मैंने कहा मेरा मन नहीं कर रहा अभी डांस करने का। गुड्डू देखियो गैस बंद है ना, महक सी आ रही है, धूप निकल गई है। सुबह तो ऐसे ही हो रहा था, बारिश भी आई थी, तो कपड़े नीचे ही हैं। आज भी हाथ से ही धुले हैं कपड़े, क्योंकि मशीन का हो नहीं रहा अभी ना, और आज तो पानी भी नहीं था, लाइट भी नहीं थी। तो अभी मैं बैठती हूँ थोड़ी देर और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। जब जब बीच में टाइम लगता रहता है ना, मैं तब तब कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ बराबर। मतलब फिर भी 1-2 लोग बोलते हैं नहीं रिप्लाई नहीं करते हो, नहीं मैं सबका रिप्लाई करती हूँ, आप चेक कीजिए। हाँ ये हो सकता है कि जैसे मैं अब जो कमेंट आपने किया होगा दोपहर में, अब मैं इत्मीनान से शाम को लेकर बैठूंगी फोन, तब रिप्लाई करूंगी। फिर बीच में ब्रेक होगा खाने पीने का, फिर मैं रात को करूंगी, फिर सोना होता है, तो इस तरीके से रहता है। लेकिन मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबके। मुझे अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ना, खुशी सी आ जाती है चेहरे पे, अपने आप ना दिल सा खुश हो जाता है। ऐसे ही व्हाट्सएप पे जो बिजनेस नंबर पे मैसेज आते हैं उन्हें देखती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हर टाइम रिप्लाई कर पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं
ये एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में था, काफ़ी सारे लोगों ने लाइक किया हुआ था उस कमेंट को कि नहीं रिप्लाई नहीं करते हो, एटीट्यूड है, ये है वो है। भाई जब फ़ोन हाथ में होता है मैं सबको रिप्लाई करती हूँ, ऐसा होता ही नहीं है। देखो अब अगर कोई मुझसे बोले कि बस तुम इस टाइम बैठ के बातें, कुछ लोग वीडियो कॉल करते हैं तो नहीं हो पाता है। देखो वो चीज़ आपको भी समझनी चाहिए। मैसेज में बातें होती हैं, पता नहीं वो लोग क्यों नहीं मैसेज करते जिनसे बातें होती हैं, रिप्लाई भी जाता है, जिनको नहीं जाता है वो ही करते हैं। और आजकल तो सभी को जा रहा है। हाँ जैसे अभी शादी वादी में गए तो नहीं कर पाए, या घर में कुछ है तो नहीं कर पाए। जब फ़ोन हाथ में आएगा ऑनलाइन जाऊंगी। ऑनलाइन जाने का मतलब ये भी नहीं होता फ़ोन पे कि मैं ऑनलाइन बैठी हूँ फ्री बैठी हूँ, नहीं। जैसे मेरा कुछ काम है, अभी सूट का वीडियो नहीं जा रहा है, लेकिन जो पुराने ऑर्डर चल रहे हैं जिनकी पूरी प्री बुकिंग चल रही है, पैसे आ गए हैं तो उनके सूट्स आ गए हैं तो अब वो पैक करने हैं, निकालने हैं, इस तरीके से रहता है। या फिर हम एड्रेस लिख रहे हैं, उनको स्लिप दे रहे हैं जिनके सूट की, उनसे बात हो रही है, तो इस तरीके से रहता है। एटीट्यूड वाली क्या बात है यार, मुझे ये समझ में नहीं आती क्यों होगा एटीट्यूड। सिर्फ एक रिप्लाई ना करने से एटीट्यूड, मतलब इतनी जल्दी किसी को जज करना ठीक नहीं होता। खैर चलो कोई बात नहीं, ये बात हुई तो मैंने ये बात बोल दी, कोई बात नहीं भाई। देखो जिसका जैसा नजरिया वो वैसे ही रखेगा। तो अभी जो यहाँ पे ना मेरे कुछ दाना सा हो गया है यहाँ पे, ये देखो छोटा सा दापड़ सा, इसमें खारिश हो रही है। नीली बिंदी अच्छी लग रही है ना। तो चलो अब मैं थोड़ी देर में मिलूंगी आपसे, काफी सारी बातचीत कर ली है। और वो मत पहना लेना शर्ट, मेरे पापा गए, मैं तन्मय को स्कूल ड्रॉप करने जा रहा हूँ। उससे पहले उसके पापा बोलेंगे ये स्कर्ट नहीं, इसे गिल्ट कहते हैं, गिल्ट। कैसा डांस हो रहा है भाई? और क्रिकेट और वो किमोनो पहन के, किमोनो नहीं है, नो बाय। देखो आज फिर से हमारे घर में यही सब शुरू हो गया है, मतलब घूमने जाने के ऊपर। और इनके पिताश्री इनकी बातों में आ गए हैं। अब ये बच्चे क्या बोलेंगे, मम्मी बुरी है, मम्मी नहीं सुन रही है। पिताश्री भी यहाँ पे ट्रेन के टिकट्स कराने के लिए वो देख रहे हैं कहाँ का देखा जा रहा है, मथुरा का देखा जा रहा है। मथुरा में ही है बेटा, मथुरा, वृंदावन, जयपुर वयपुर सब उधर पास में ही है, ज्यादा दूर। हाँ ये देखो, और मेरे व्रत हैं और इनको वो नहीं हो रहा। घूमने गए कार हमारी तो नहीं पकड़ते ही नहीं, वहाँ वो तो है ही नहीं। एक कैब गाड़ी रिक्शा है, जा कब सकते हैं हम कभी नहीं जा सकते। व्रत चल रहे हैं, फिर 31 को तुम्हारे रिजल्ट का है, बीच में ये चीजें भी तो हो रही हैं। तो 31 के बाद चलो। पागल है तन्मय। मैं सर्फिंग कर रहा हूँ, वो लोगों को दिखाओ। क्या दिखाऊं? वीडियो ऑन नहीं, पहले मुझे दिखाओ। हाँ ऑन है, इसको ये रहता है ना, कई बार मैं ऑन नहीं करती वीडियो। आज पापा के कमर में वाला तो पापा के कमर पे करूंगा, सर्फिंग आते सुनाऊंगा। जब लोग बीच में जाते हैं तो सर्फिंग करते हैं, शुरू करते हैं। चलो बहुत वो है पापा, बहुत रॉयल। और इसके साथ के लिए ना हम ये बना रहे हैं, मतलब गुड्डू ने बनाए हैं ये, उसको बहुत शौक है इस तरह की चीजें करने का। तो ये रेड उन्हें इसके साथ नहीं जाएगा, तो मैंने कहा इसके साथ ब्लू जाएगा, विपिन ब्लू आएगी। तो ये ऐसे लटकाएंगे हम ना, मेज स्टूल के नीचे दिखेंगी। और व्हाइट ऊन भी कम पड़ गई तो ये बीच में ही रह गया काम। पिटोगे तुम, पिटोगे मतलब खाए जा रहे, बता तो कैसी लगी? मजा आया? तेरे हाथ कटवा दूं? हाँ मेरे हाथ पैर सब कटवा दो, हाथ कटवाई दो तभी मैं फ्री होकर आराम से बैठी रहूंगी। नहीं गजब बना के यार, मजा आ रहा है। ये अच्छी लगती है साबुदाने की, गुड्डू को तो पसंद है बहुत, और आज उसने खाई। तन्मय को, तन्मय गुड्डू की पसंद ही बदलती है। तन्मय खीर खा ले, तन्मय आएगा। कह रहा खीर क्यों खाओ, आपने खाना नहीं बनाया? बना रही हूँ, जीरे वाले आलू खा था ना तूने, तो बस जीरे वाले आलू और दही दूंगी तुझे आज। इधर आओ, तुझे भी दूंगी, तुझे बताया तो था, उसको पता नहीं है क्या बनेगा। इधर आ।
तो यहाँ पे मैं छोंक रही हूँ जीरे वाले आलू। जीरा, हरी मिर्च चाहिए होती है इसमें, काली मिर्च, नमक वगैरह। सच बताऊँ तो बहुत टेस्टी लगते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोगों को जीरे वाले आलू देसी घी में छुके हुए और दही, बस मज़ा आ जाता है। और ये सबसे अच्छी बात है कि मेरे दोनों बच्चों को भी ये बहुत पसंद है। उनको कल से ही हो रहा था मम्मी जीरे वाले आलू दे दो दही के साथ। कल भी बनाए थे ना मैंने, उनको आलू के पराठे दिए थे, लेकिन कल उनको जो है थोड़े थोड़े से मैंने बोला था कि भाई 2-2 चम्मच ले लो, क्योंकि मेरा व्रत है, मैं लूंगी, तुम्हारे लिए आलू के पराठे हैं। उनको था कि हमें तो बहुत बहुत सारे खाने हैं, बच्चों को होता ही है। हम तो व्रत भी नहीं रखते थे और घर पर जो है हम लेते थे व्रत वाला खाना, टेस्टी लगता है। कमेंट भी आ रहा था मुझे इस तरह का एक। तो चलो जी, आलू वगैरह खाए हमने जीरे के, और बाहर जो है बारिश लगी हुई है। लगभग 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है ये, जिस वक्त बारिश हवा हो रही है। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, ठंड सी हो गई है, लेकिन वही है, ये मौसम हमारे लिए अच्छा है लेकिन वही है फसलों के लिए ठीक नहीं है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।